नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफी लोगों ने कमेंट किया कि सस्ती जमीन कहां मिलेगी और अगर जमीन लें तो कहां लें, प्रॉपर सैंक्शन के साथ जमीन कहां मिलेगी, महारेरा रजिस्टर्ड लैंड कहां पे मिलेगा। ये सारे सवाल आप लोगों के लगातार आते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज सवाल जवाब का ये एपिसोड इसी पे डेडिकेटेड कर दिया जाए। हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपका प्रोत्साहन मिलेगा और आपको लगातार जानकारियां। देखिए, सीधी सी बात है, आपको हर लोकेशन के आसपास कहीं ना कहीं सस्ती ज़मीन भी मिल जाएगी और महंगी ज़मीन भी मिल जाएगी। मुद्दा यह है कि आपको प्रॉपर सैंक्शन ज़मीन, एनए प्लॉट, महारेरा रजिस्टर्ड मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। उसके लिए शायद आपको कहीं दूर भी जाना पड़े, पर वो भी पूरी तरीके से सही होगा कि नहीं होगा, उस पर भी सवालिया निशान हमेशा लगा रहता है, जिसके लिए आपको सर्च टाइटल करके देखना होता है उसमें कोई लिटिगेशन है कि नहीं, वो भी समझना होता है वह किस तरह की लैंड थी। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ट्रस्ट की लैंड रही हो और बाद में उसके टाइटल को चेंज कराया गया हो, कहीं टाइटल को चेंज कराने में कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं कराया गया जिससे आपको दिक्कतें आ जाए। ये सारी चीज़ देखनी होती हैं। यहाँ मुद्दा साथियों ये है कि आप देखेंगे कि सेती ना विकास, यानी कि जिसे आप एग्रीकल्चर नॉन डेवलपमेंट लैंड कहते हैं, उसकी रजिस्ट्री 11,000 स्क्वायर फीट के नीचे बंद है, लेकिन आपको हर जगह जो है वो रजिस्ट्री होती हुई मिलेगी। कई बार इंडिविजुअल हो जाता है डॉक्यूमेंट, और जब थोड़ी सरकार सख्ती दिखाती है तो ग्रुप में डॉक्यूमेंट होने चालू हो जाते हैं। यानी कि मिनिमम 11,000 स्क्वायर फीट का जो है प्लॉट एरिया करना है, उसमें नाम 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और कई बार ऐसे ग्रुप में 20,000 या फिर 1 एकड़ का एक साथ डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है। अब आप ये सोचिए साथियों, जब शासन प्रशासन ही इसके लिए जो है सख्ती नहीं दे रही है, किसी न किसी तरीके से डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो हर कोई क्यों सोचे, हर कोई खरीद ही रहे हैं और अपना मन चाहा घर बना रहे हैं। आपको ये सुन के थोड़ा अटपटा भी लगेगा, इसीलिए पूरा वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। अब यहाँ मसला ये है, बायर 2 से 3 तरह के हैं। एक बायर ऐसे हैं जो महंगी ज़मीनें भी अफोर्ड कर सकते हैं और उनको अच्छा खासा लोन भी मिल सकता है। दूसरे तरह का बायर ऐसा है कि उनके पास लमसम पैसा तो है, उन कंट्रीब्यूशन, पर उनको लोन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में या तो अगर वो कोई लीगल चीज़ लेने जाते हैं, कोई ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड चीज़ लेने जाते हैं, तो वो 1 BHK या फिर छोटे कारपेट की चीज़ें उनके पॉकेट में आ सकता है। वहीं जब वो सेती ना विकास जो उनके लैंड को लेने जाते हैं, तो उन्हें बड़ा लैंड पार्सल मिल जाता है, एटलीस्ट 1 गुंठा 2 गुंठा आसपास मिल जाते हैं, और उस पर थोड़ा बहुत लोन लेके या किसी तरीके से पर्सनल लोन लेके वो घर वहां पे बना लेते हैं। इससे क्या है कि उनकी जरूरत के हिसाब से उनको बड़ा कारपेट मिल जाता है और यहीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब क्या है, क्योंकि उस इंसान के पास, उस बायर के पास ऑप्शन ही नहीं था, उसने ले लिया, और उसका जब डॉक्यूमेंट हो रहा है और देख रहा है चारों तरफ वो इंसान की भाई हर जगह लगभग गुंठेवारी और इस तरह के अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं साहस भी मिलता है। और दूसरा बायर जो है, जिसको लोन एलिजिबिलिटी भी मिल रही है और जिसके पास ओन कंट्रीब्यूशन भी है, वो डरता है, क्योंकि उसके पास चॉइसेस हैं, और जिसके पास चॉइसेस ही नहीं होते हैं, ऑप्शन ही नहीं होता है, वो उस तरफ मूव कर जाता है जो उसको एक रास्ता, एक किरण, एक रोशनी की आशा की किरण उसको दिखती है, उस तरफ वो आगे बढ़ चलता है। तो साथियों देखिए, मुद्दा यहाँ पे ये है, आप भी सेती ना विकास जोन का लैंड ले सकते हैं। समस्याएं हैं, मैं यहाँ पे ये प्रेरित आपको नहीं कर रहा हूँ कि आप लीजिए, लेकिन लेने के बाद जब आप घर बना लेते हैं और वहाँ पे लगातार घर बनना चालू होते हैं, तब समस्याएं आप लोगों को ही झेलना पड़ता है। अगर आप उस समस्या को झेलने के लिए तैयार हैं तो कोई समस्या नहीं है। जैसे रोड आपके नैरो होंगे, क्योंकि हर कोई क्या करता है, अपने लैंड पार्सल में तो लोग बनाते ही हैं, साथ ही साथ जो है आप 3 फीट 4 फीट जो रोड का एरिया, वो भी आप लोग बारजा छज्जा ये सब निकाल के कवर कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी हो तो वहाँ पे यू टर्न करना हो, मोड़ना हो, अंदर आना हो, इसमें भी समस्याएं आती हैं। रोड की स्थिति अच्छी नहीं होती, सीवर लाइन जो है समय पे आपको नहीं मिल पाता है, और कॉर्पोरेशन भी ऐसे सोसाइटीज और ऐसे लोकेशन के लिए जो ये गुंठेवारी का डेवलप होता है उसके लिए भी लीस्ट बॉर्डर हो जाती है, और जब तक वो लोकेशन आसपास का अच्छे से डेवलप नहीं होता तब तक ये बेसिक चीजें आपको नहीं मिल पाती। यूजेबल वाटर आपका है, पोर्टेबल वाटर जिसे आप कहते हैं, फिर सीवर लाइन की बात कर लीजिए, सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, और कोई भी जो है इमरजेंसी की सिचुएशन में जो भी चीजें जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह डिप्लॉय करना, इन सब में समस्याएं आती हैं। तो अगर आपके पास बजट कम है और आप जमीन लेना ही चाह रहे हैं और इन सब चीज़ों को आप झेलने के लिए तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर जगह क्या होता है, जब इसे प्राइमरी लेवल पे ही इसको रोका नहीं जा रहा है, यानी डॉक्यूमेंट भी होने दिया जा रहा है, उसकी प्लॉटिंग भी होने दी जा रही है, उसकी मार्केटिंग भी होने दी जा रही है, तो आगे क्या ही समस्या आएगा। उसे कोई इतने मास लेवल पे कहीं भी कोई डिमोलिशन आज तक ना हुआ है ना होगा, और वैसे भी आप उसे पैसा दे के वहाँ पे खरीद रहे हैं, ना कि आप ज़बरदस्ती जाके वहाँ पे चीज़ों को बना रहे हैं।
इसलिए जमीन खरीदना और ना खरीदना ये बायर पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये बताए हुए समस्याएं झेल सकते हैं तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो अगर आपको सच में जमीन खरीदनी है तो कोशिश करिए कि ऐसी जगह जहां पे थोड़ा बड़ा लैंड पार्सल मिल जाए, थोड़ा सिटी से दूर भी हो तो चलेगा, वहां कम से कम आपको सुकून मिलेगा। या फिर आर जोन में ऐसी चीजें लेने की कोशिश करिए जहां पे आप सैंक्शन कंस्ट्रक्शन कर पाएं। कम से कम घर गिरेगा नहीं दोनों केस में, लेकिन आपके मन को थोड़ी शांति जरूर मिलेगी। साथियों, आपका इस पे क्या मानना हमें कमेंट में लिख के बताएं, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए। लगातार अब शॉर्ट के माध्यम से भी आप लोगों के सवालों को थोड़े में पहुंचाने की कोशिश है, इसलिए आप लोगों के मन में कोई भी छोटी बड़ी दुविधा उसे लिख के बता दीजिए। यदि प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।